भाई अभी लंच ब्रेक के लिए हम रुके थे, लगभग 1 घंटे का हमने ब्रेक लिया, थोड़ा सा खाना खाया। अब उसके बाद अब हम लोग आगे के लिए चलते हैं और यहाँ से जो हमारा पहला स्टॉप होगा वो होगा थुकला। तो भाई अभी लोबुशे से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ जाते हुए रास्ता कैसा दिखाता हूँ मैं आपको। सामने आप देख सकते हो अभी बिल्कुल प्लेन रास्ता है, कुछ ऐसा नहीं है कि काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है या ढलान पर नीचे उतरना है। प्लेन रास्ता है और ठीक है, इतने ज़्यादा पत्थर भी नहीं है, अभी तक अच्छा रास्ता है। बाकी हाँ, धूप निकली हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा और बेटर लग रहा है, क्योंकि हवा चल रही है यहाँ पर और हवा भी ठंडी है। वहीं अगर आज के एलिवेशन की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह हम 5,500 मीटर की हाइट तक गए थे काला पत्थर ट्रैक के लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस नीचे आए तो गोरख शेप में हम लगभग 5100 मीटर के आसपास हाइट पर थे और अभी लोबुशे में हम 4900 मीटर की हाइट पर आ गए, यानी कि अभी हम नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो देखते हैं आज कितना आगे तक पहुँच पाते हैं। वैसे कोशिश तो है या तो फेरीचे या फिर पेंगबोचे, दोनों में से किसी एक जगह पर स्टे करेंगे, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो भाई अभी आप लोग अपने वापसी के रास्ते में लोबुशे के बाद फिर से एवरेस्ट मेमोरियल पर आ गए हैं, दिखाता हूँ आपको। जो एवरेस्ट मेमोरियल है ये उन लोगों की याद में बनाया गया है जो लोग माउंट एवरेस्ट पर जा रहे थे लेकिन किसी वजह से वो लोग नहीं पहुंच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी याद में यहाँ पर ये स्मारक बनाए गए हैं जो कुछ कुछ स्तूपा की शेप में है। तो भाई अभी हम लोग ऊपर जो एवरेस्ट मेमोरियल था वहाँ से उतरते हुए नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सामने मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ सामने आप देख सकते हैं जो वहाँ पर कुछ आपको घर दिखाई दे रहे होंगे वो थुकला है। तो अभी हमें वहीं जाना है और थुकला से लेकर बिल्कुल ऊपर एवरेस्ट मेमोरियल तक मैं भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं। बिल्कुल वहाँ ऊपर तक, लेकिन क्योंकि अभी तो हम उतरते हुए आ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, एवरेस्ट मेमोरियल से थुकला की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी हमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही फ़िलहाल, क्योंकि पूरा रास्ता हमें उतरते हुए जाना है। तो इतने में आपको कुछ रास्ते दिखाता हूँ, कैसा रास्ता है जिसके ऊपर चलते हुए हम थुकला तक जा रहे हैं। तो भाई अभी जो मैंने आपको रास्ता पूरा दिखा रहा था मैं थुकला तक का, तो थुकला क्रॉस करके हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और मैं सामने आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो आप कुछ हट्स देख सकते हैं, कुछ घर बने हुए हैं छोटे छोटे,
वही थुकला है। और उसके बाद ये जो बीच में रिवर है, ये रिवर भी हम लोग क्रॉस कर ली है। और रिवर क्रॉस करने के बाद जो रास्ता ये इधर से बिल्कुल सीधा आ रहा है, बस आपको उसी रास्ते पर आगे आते जाना है। और अब मैं बात करता हूँ गोरखशेप से यहाँ तक की, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, तो यहाँ तक के रास्ते में कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। आपको बिल्कुल जिस रास्ते से आप एवरेस्ट बेस कैंप तक गए थे, उसी सेम रास्ते को लेते हुए थुकला तक आपको आना है और ये रिवर क्रॉस कर लेनी है। और जब आप रिवर क्रॉस कर लेते हैं तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है वो रास्ता दिंगबोचे जा रहा है, जहाँ से हम दिंगबोचे से लोबूचे के लिए आए थे। लेकिन अभी हमें दिंगबोचे नहीं जाना है, क्योंकि हम अपना रिटर्न कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो हम फेरीचे होते हुए जाएंगे, जो रास्ता थोड़ा आसान है और उस पर इतना चढ़ाई पर चढ़ते हुए हमें नहीं जाना है। तो इधर आप देख सकते हैं फेरीचे का बोर्ड लगा है। और ये जो नीचे से रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ता फेरीचे की तरफ जाता है। तो ऊपर दिंगबोचे और नीचे फेरीचे। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग फेरीचे वाला रास्ता लेंगे। तो भाई अभी ये वाला जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, हम फेरीचे के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसको कह सकते हैं, क्योंकि वैसे दिक्कत नहीं है, वैसे तो सिर्फ उतरना है नीचे, चढ़ाई तो नहीं है। तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि चढ़ने में क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन उतरते टाइम भी इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जैसा आपने देखा होगा काफ़ी सारे पत्थर हैं छोटे छोटे, और बहुत मिट्टी है। तो उसके अंदर पैर स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जैसे आज सुबह जब हम काला पत्थर से आ रहे थे ट्रैक पर से ऊपर से, तो उसको चढ़ना तो वैसे मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में जाते हैं, धूप निकल जाती है उसके बाद जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा इजी रहे। लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। लेकिन उसको भी उतरना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ भी पूरे पहाड़ से उतरते हुए ऐसे ही काफ़ी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा भी रास्ते में काफ़ी लोग स्लिप भी हो गए, कुछ लोग गिर भी गए थे। तो इसीलिए उसके अंदर उस वाले रास्ते पर भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये है कि यहाँ आराम आराम से चलना चाहिए। बाकी सामने हमको एक गांव दिख तो रहा है, शायद वही फेरीचे होगा। तो पहुँचते हैं फेरीचे के पास जल्दी और आपको दिखाते हैं कि फेरीचे कैसा है देखने में। सामने आपको पूरा वीडियो में एक बहुत बड़ी घाटी दिखाई दे रही होगी और सामने आमा डाबलम पहाड़ है। तो अभी तक काफ़ी देर हो गई है, हम फेरीचे के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं तो काफ़ी देर से हम इस बहुत बड़ी घाटी के अंदर ही चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ से हमें फेरीचे दिखाई भी दे रहा है, शायद कैमरा में इतना अच्छे से आपको दिखाई दे या ना दे। तो अभी तक का जो पूरा फेरीचे तक का रास्ता है वो या तो सिर्फ नीचे ढलान पर है या फिर पूरा खुला मैदान है, और उसके अंदर अपने को आराम से बस चलते चले जाना है। तो भाई फेरीचे हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं दिखाता हूं आपको सामने से। और फेरीचे देखने में मतलब इतनी छोटी जगह नहीं है।
काफ़ी सारे यहाँ पर घर बने हुए हैं, काफ़ी लॉज रेस्टोरेंट्स हैं, सामने स्नूकर हाउस भी है, मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पर फेरीचे में। और अगर मैं अपना बात करता हूँ कि हम लोगों को फेरीचे पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो थुकला से फेरीचे तक आने में हमें 1 घंटा 15 मिनट लगा। लेकिन अभी टाइम है हमारे पास और आगे जाने के लिए, तो अभी थोड़ा हम 1-2 लोगों से पता करते हैं कि आगे का रास्ता किस तरह का है या पेंगबोचे जाने में कितना टाइम लगने वाला है। तो वो सब देखने के बाद फिर देखते हैं यहीं पर स्टे करना है या आगे जाएंगे। इतने में दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं फेरीचे का नज़ारा। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी लॉज का बोर्ड है, लेकिन एलिवेशन लिखा है वहाँ पर। तो अभी हम 4200 मीटर की हाइट पर हैं, एलिवेशन पर हैं। तो वहीं जैसा मैं आपको बता ही रहा हूँ, अगर हम काला पत्थर से काउंट करते हैं तो 5500 मीटर से हम 4200 मीटर तक नीचे आ गए हैं आज चलते हुए। देखते हैं अभी और कितना आगे जाना है, 1-2 जगह ट्राई कर लेते हैं। तो भाई हम लोग फेरीचे में नहीं रुक रहे हैं, हम फेरीचे से आगे पेंगबोचे के लिए जा रहे हैं। अभी हमने रास्ते में कुछ लोगों से पता किया, तो एक भाई से हमने रास्ते का पता किया, वो तो हमें रास्ता बताने के लिए कम से कम 250-300 मीटर आगे आ गए होंगे। तो खैर उन्होंने हमें रास्ता बताया, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। तो इस ब्रिज को क्रॉस करना है पहले। पानी देख सकते हैं, बाकी आप बहुत साफ़ है, लेकिन ठंडा भी बहुत है। तो ये ब्रिज क्रॉस करना है, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद अभी आगे मैं रास्ता आपको दिखाता हूँ जहाँ से हम पेंगबोचे के लिए आगे जाएंगे। तो ये वो जो बिल्कुल सामने आप रास्ता देख पा रहे हो, जो थोड़ा ऊपर चढ़ाई करते हुए हमें जाना है, तो वही रास्ता है अभी जिस पर आगे बढ़ते हुए हम पेंगबोचे जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम फेरीचे नहीं रुक रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। हमने टाइम भी पूछा उन भाई से, तो उन्होंने कहा कि आपको लगभग 2 घंटे लगने चाहिए पेंगबोचे पहुंचने में, लेकिन अगर थोड़ा स्लो जाएंगे तो शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। और रास्ते में ही स्योमारे आता है, जो आप हमारी देबोचे से दिंगबोचे तक की वीडियोस में देख सकते हैं। स्योमारे उसके अंदर भी मैंने दिखाया, तो रास्ते में स्योमारे भी आएगा। स्योमारे तक का टाइम उन्होंने बताया कि लगभग 30 मिनट लगने चाहिए। तो अभी लगभग 4:15 बजे हैं, तो हमने सोचा कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर पेंगबोचे तक का रास्ता ठीक मिलता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो पेंगबोचे तक जाते हैं, वरना स्योमारे तो रास्ते में आना ही है, स्योमारे में रुक जाएंगे। बाकी आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। तो भाई अभी हम लोग फेरीचे से आगे अभी स्योमारे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा वही है और उसके आगे पेंगबोचे है। हालांकि अभी देख सकते हैं आप शाम हो गई है और काफ़ी बादल आ गए हैं। लेकिन साथ ही आप ये भी देखेंगे कि रास्ते पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि शाम हो गई है। और हमारे साथ जो लोग सुबह निकले थे, कुछ लोग हमको थुकला में मिले, कुछ लोग और जगहों पर जो मिले, ज़्यादातर लोग फेरीचे में रुक गए हैं।
वैसे रास्ता का अभी तक बताऊं तो पीछे से जहाँ से मैंने आपको दिखाया ब्रिज के आगे से हम ऊपर चढ़े थे पहाड़ पर, उसके आगे ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं कि रास्ता भटक जाए कहीं। बस सीधा जो मेन रास्ता है उसको पकड़ते हुए आगे चलना है। और बस अभी तक खैर हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। और सामने से हमारे हमें दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में क्योंकि थोड़ा दूर है। अभी मैं दिखाता हूँ आगे से आपको। वहाँ पर पापा जी को भी दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है पापा जी? हम दोनों ही जा रहे हैं। सही लग रहा है। देखो आज कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ। हमारे रुकते हैं या तंगबोचे पहुँचते तंगबोचे तक जाते हैं, देखते हैं। ठीक, इतना आप लोग रास्ता देखिए, रास्ता भी कैसा है। हाँ ये बात भी है। ये सामने आप एक पोल भी देख सकते हैं जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है वाइट कलर का। तो वो भी रास्ते की पहचान के लिए यहाँ पर लगाया गया है, जिससे आइडिया रहे लोगों को कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, और एक बात मैं आपको और बताता हूँ। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो एक दो जगह ऐसा लगा कि पता नहीं ठीक जगह जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। वैसे रास्ता बिल्कुल वही था, सिंगल जो रास्ता जा रहा था जैसे मैंने बताया उसी रास्ते के बिल्कुल साथ साथ चलते जाना था। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा कि जैसे यहाँ पर डस्टबिन्स हैं, जो मैंने आपको दिखाए भी होंगे एक दो जगह। तो जो डस्टबिन्स हैं, बस हमने देखा कि वहाँ पर सामने डस्टबिन लगा हुआ है, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि वो डस्टबिन जो टूरिस्ट्स का रास्ता है, जो ट्रैकर्स का रास्ते हैं, वो डस्टबिन वहीं पर लगाए गए हैं। अगर रास्ता ही नहीं है कोई, बस ऐसे ही पहाड़ों में हम कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ डस्टबिन का कोई मतलब नहीं है। तो उससे भी हमने अंदाज़ा लगाया। लेकिन हाँ, रास्ता दिक्कत वाला नहीं है, सही है, कोई कंफ्यूजिंग वाला रास्ता है नहीं। तो फाइनली हम लोग सोमारे पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको बता रहा था कि सिंबल मतलब सीधा रास्ता जा रहा है, उस पर डस्टबिन्स वगैरह भी थे, जो मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए कि उसको फॉलो करते हुए आप पहुंच सकते हैं। रास्ता भटकने वाला नहीं था, कंफ्यूज नहीं था। लेकिन जिन्होंने हमको फेरीचे में रास्ता बताया था कि आप लोग सोमारे आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उस चीज़ को देखकर हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये तो काफ़ी टाइम हो गया। जो मैंने रास्ते में आपको घर दिखाए थे वो और शो था, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो एक ही गेस्ट हाउस था, उसमें भी ताला लगा हुआ था और वो भी बंद था। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे आए तो फिर हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। तो फिर हमें लगा हम शायद खो गए। एक जगह और मिली, एक और रेस्टोरेंट था, उसमें वो लिखा था चुजुंग, ऐसे कुछ लिखा था। हाँ। तो हम सोचे कि शायद हम चुकुंग जगह पर एक पड़ती है कोई, तो हम शायद वहाँ तो नहीं पहुँच गए। अब क्योंकि रात भी हो रही थी, अंधेरा होता जा रहा था, और हमें ऐसा लगने लगा कि हम बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर कहीं फंस चुके हैं। क्योंकि उसके आगे जो वो चुजुंग जो कुछ था लिखा हुआ, वहाँ भी ताला लगा हुआ था, वहाँ भी एक भी सिंगल आदमी नहीं था, कोई नहीं था। तो हमने सोचा हम फंस गए। फिर एक बार को सोचा कि रात होने से पहले पहले वापस फेरीचे जाया जाए, क्योंकि इतनी ठंड में कहाँ ही सोते। आकाश ने बोला कि इसी में भलाई है कि यहाँ से यू टर्न ले लो और अभी यहाँ से फेरीचे चलते हैं। और उसका सोचना इसलिए था कि अभी हमें करीब 1-1.5 घंटा लगा था, तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो कम से कम सोने को मिलेगा। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे जब हम आए तो आकाश को थोड़ी सी लाइट दिखी कहीं, और एक चिमनी में धुआं उठता दिखा। तो आकाश की भी और मेरी भी हमारी जान में जाना है कि चलो शुक्र है कि कुछ हमारा ठहरने का कुछ बंदोबस्त हो गया, कुछ ठिकाना हो गया। और फिर जब हम आगे आए तो फिर हमने देखा कि ये सोमारे ही था जहाँ पे हमें जाना था। लेकिन हम कंफ्यूज इसलिए थे कि जिन्होंने हमें पता बताया था तो वो कह रहे थे कि आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया। लेकिन फाइनली हम लोग सोमारे में हैं। लेकिन होता है ना, जब टेंशन होती है फिर दिमाग में अलग अलग आइडिया आते हैं। एक तो ये था कि वापस फेरीचे चलो, या एक आइडिया यह है कि पीछे जो 2 जगह दिखी थी उनमें ताले लगे थे कि इनके ताले खोद देंगे और अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अब छिपने के लिए मतलब इतनी ठंड में तो नहीं सो सकते थे, तो कुछ तो चाहिए था। लेकिन बस थोड़ा सा ही आगे आए और फिर हमें यहाँ पर ये कुछ चिमनी जलती हुई दिखी और लाइट दिखी, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इंतज़ाम हो गया हमारा। तो अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ सोमारे में, जहाँ पर हम रूम के अंदर हैं। तो कुछ
ऐसा ये रूम है, एक बेड, 2 बेड और सामने विंडो है। ब्लैंकेट्स के लिए हमने बात कर लिया, उन्होंने कहा था कि वो 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हमें दे देंगे। ये रूम भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। बेड भी और ब्लैंकेट भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे हैं। अच्छा रूम है, बढ़िया है। तो आज का जो वीडियो है इसको हम यही एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल हम लोग यहाँ से आगे के लिए अपनी ट्रैक जो है कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं फिर कल कहाँ तक पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच।